वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 15 से 31 अक्टूबर के दरमियान महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अवामी मुहिम चला रही है। पार्टी ने इस मौके पर मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासत की KCR हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालबे किए हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का रियासती हुकूमत से मुतालबा है कि सरकार अपने इंतखाबी वादों को पूरा करे, 12% रिजर्वेशन को अमल में लाया जाए, माइनॉरिटी कर्ज और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो पिछले कई बरसों से रुके हुए हैं उन्हें जारी किया जाए, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया। साथ ही रियासत तेलंगाना में शहीद की गई 7 मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर, हालिया इनकाउंटर में मारे गए नौजवानों के केस में खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। प्रेस मीट में बात करते हुए कौमी सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कासिम रसूल इलियास ने मज़ीद जानकारी दी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे मुल्क में 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक एक नेशनल कैंपेन चला रही है। ये नेशनल कैंपेन बुनियादी तौर पर 2 अहम सवालात के गिर्द घूमती है जो हर आदमी से मुताल्लिक़ है हिंदुस्तान के। एक है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी। ये 2 मुद्दे हैं जो हुकूमत भी नहीं चाहती है और जो गोदी मीडिया है वो भी नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई बहस हो और पब्लिक इसको पब्लिक डोमेन में ले आए। इसलिए मुख्तलिफ़ चीज़ें चलाई जाती हैं। कभी हेट कैंपेन होती है, कभी जो है लिंचिंग के वाक़यात होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करें इन इश्यूज़ से जो हर आदमी जिससे जूझ रहा है। 200 मिलियन लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी यौमिया आमदनी 375 रुपये से कम है। हम ये देख रहे हैं कि मामूली चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो इंसान के रीच से बाहर जा रही है। हर आदमी का अपना बजट मुतासिर हो गया है। लोग जो सेविंग करते थे वो भी अब अपनी सेविंग को इसलिए नहीं निकाल रहे हैं मार्केट में कि उनको डरता है कि पता नहीं कल कैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसका नतीजा ये है कि आज हमारा बिज़नेस पूरी तरह ठप हो गया है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और पब्लिक ये महसूस करती है कि जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो फुलफ़िल हो जाएं तो बाकी हमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम ज़रूरत की चीज़ों के अलावा हैं उन चीज़ों पर ख़र्च नहीं करना चाहिए। नतीजा ये है कि हमारा पूरा मार्केट, लग्जरी आइटम का मार्केट और दूसरा मार्केट तकरीबन कोलैप्स हो गया है। कोविड के ज़माने में जो कुछ सूरत हाल से हम लोग गुजरे हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो लोग वापस लौटे हैं मुख्तलिफ स्टेट से, उनको दोबारा जॉब नहीं मिला। छोटी छोटी सनतें जो थी, मीडियम पेस की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, वो सब बैठ गई तो जॉब और ख़त्म हो गए। हुकूमत के पास जो बड़े बड़े इदारे हैं, इंडियन रेलवे है और कई कॉरपोरेशंस हैं, ये PSU है, इनमें कई असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं और आज से नहीं कई सालों से उनको फिल नहीं किया जा रहा है। एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कर दिए गए तो उनके रिज़ल्ट आउट नहीं किए गए। अगर रिज़ल्ट आउट हो गए तो जॉब नहीं दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट का स्टाइपेंड मिलना चाहिए। दुनिया के हर देश में ये होता है। जो वेलफेयर स्टेट है, आप UK में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, अगर जॉब नहीं मिल रहा है, अगर एक आदमी डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिलता है तो सरकार अपने ट्रेजरी से, अपने ख़जाने से उनको स्टाइपेंड देती है। चौथी बात हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमने हमारा जो राइट टू लाइफ वाला जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये उस वक्त तक के फुलफ़िल नहीं होता है जब राइट टू लाइफ के लिए जो एसेंशियलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि 2009 में हमने इसमें अमेंडमेंट करके राइट टू एजुकेशन को इसका पार्ट बनाया। हमारा कहना ये है कि सरकार इसमें अमेंडमेंट करके राइट टू लाइवलीहुड, रोज़गार को भी एक बुनियादी हक़ तस्लीम करे, एक फंडामेंटल राइट तस्लीम करके इसको भी इसका पार्ट एंड पार्सल बनाए। पाँचवीं बात हम ये कह रहे हैं कि सरकार के जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कि आप ये कह रहे हैं हमने 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर दे दिए फ्री में, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। हम इसका जायज़ा ले रहे हैं। हम लोग BPL लेवल के नीचे जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कितने लोगों को वाक़तन सिलेंडर मिल गया। लेकिन सिलेंडर मिलना एक बार
फ्री में ये काफ़ी नहीं है, इसलिए कि उसको रीफ़िल कराना है अगले महीने जाकर। वो पैसा कहाँ है? 1000 रुपये जेब में नहीं है कि रीफ़िल करा सके। तो जिनको सिलेंडर मिला वो सिलेंडर भी रखा हुआ है शोकेस के अंदर, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना ये है कि जिन लोगों को आपने सिलेंडर दिया उनको कंसेशनल रेट में, सब्सिडाइज रेट के अंदर गैस रीफ़िल करने की फैसिलिटीज़ फराहम होनी चाहिए। फिर हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये कहा, हमने प्रधानमंत्री अन्न योजना, यानी जो गरीब लोग हैं खाने पीने के लिए उनको फ्री अनाज देने की बात कहती है, लेकिन ये भी वाक़तन लोगों तक पहुँचा है या नहीं, हम इसका जायज़ा ले रहे हैं। तो ये चंद बातें हैं जो इस मुहिम के ज़रिए से हम कर रहे हैं। चंद बातें हमारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से। हमारा मानना ये कि ये जो टीआरएस की सरकार है, ये बहुत सारे वादे करके सरकार में आई थी, जिसमें माइनॉरिटीज़ से भी बहुत सारे वादे हुए थे, दलितों से भी हुए थे, आदिवासियों से भी हुए थे, गरीब लोगों से भी हुए थे, लेकिन इस सरकार ने सबको मायूस किया है। हमारा मानना ये है कि आपने ये वादा किया था कि हम 12% जॉब रिजर्वेशन देंगे माइनॉरिटीज़ को, 4% पर मामला रुक गया है। आप ये कहते हैं कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को के दामन में हमें रख दिया है, वो फैसला करे। सरकार नहीं फैसला करेगी, फैसला तो आपको करना है। ये कहना कि 50% की सीलिंग लगी हुई है, 50% सीलिंग एक रिकमेंडेशन है। आप जाइए तमिलनाडु में 69% से अबव हो गया रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली पिछड़ापन जो है, जो 10% दौलत जो है बाकी 99% लोगों में सर्कुलेट होती है। हमको ये खुशी होती है कि हमारे मुल्क के जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी साहब जो हैं, वो दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों में नंबर 1 पर आ गए हैं। ये खुशी की बात नहीं है। जो प्रधानमंत्री ये ख्वाब दिखा रहे थे लोगों को, हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन जाएंगे दिसंबर 22 तक के, जो ये ख्वाब दिखा रहे थे कि हम 2 करोड़ जॉब दे देंगे हर साल, जो ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, उनको अपनी ज़मीनी हकीकत का सामना करना चाहिए। तो ये सूरत हाल के अंदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने चंद बहुत ही अहम सवालात रेज़ किए। पहली बात हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत को पॉलिसीज़ बनाते वक्त में आम आदमी को सामने रखकर पॉलिसी बनानी चाहिए, कारपोरेट को सामने रखकर पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपके महंगाई बढ़ रही है, उसके रीज़न्स ये हैं कि आप आम ज़रूरत की चीज़ें जो है, खाने पीने की चीज़ें, चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, इन पर भी आपने जीएसटी लगा दिया है और आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। हमारा कहना ये कि इसेंशियल गुड्स पर से जीएसटी को हटाया जाए, नंबर 1। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दुनिया के मार्केट में पेट्रोलियम के दाम गिर रहे हैं, हमारे देश में पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। देश में पहले सब्सिडी मिलती थी पेट्रोल के ऊपर में और कुकिंग गैस पे, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो अब सरकार को ये चाहिए कि इसको जीएसटी के तहत लाए। बाकी सब चीज़ें जीएसटी में आ गई हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में नहीं ला रहे हैं, मन माने टैक्स लोगों से ले रहे हैं, चाहे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जो पेट्रोल बांग्लादेश में, पाकिस्तान में 22 रुपये और 26 रुपये मिलता है, वो हमारे यहाँ 100 रुपये से ऊपर हो गया है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने का मतलब ये हो कि हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। तो हमारा कहना ये कि पेट्रोल के चीज़ों को भी जीएसटी के डोमेन में लाया जाए, ताकि एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए। चौथी बात हम ये कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। पैसा अगर नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगा, लोग खर्च नहीं करेंगे। तो सरकार को गरीब लोगों को पैसा देना चाहिए ताकि वो मार्केट में चीज़ें खरीद सकें। चौथी बात हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी जब बाकी है, अगर एक सरकार अगर जॉब देने की पोजीशन में नहीं है, सरकार ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बना रही है कि लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म हो। हमारे यहाँ 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है। अगर यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यूथ अपने मुस्तकबिल से मायूस हो जाएगा, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया और फलां इंडिया, इस तरह के दावे करने का कोई हासिल नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब तक के जॉब नहीं है, एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ज़्यादा हालात को एग्रेवेट किया है। हमारे यहाँ ये जो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट होती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तान के अंदर, यानी दुनिया के 127 मुल्कों में भारत 107 पोजीशन पर, 107 पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर ये बात कि हम नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी नीचे गिर गए। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले श्रीलंका के अंदर एक रिवोल्यूशन आया, रिवोल्ट किया लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़,
बुनियादी चीज़ यही थी, महंगाई और बेरोज़गारी। लेकिन उससे ज़्यादा हालत हमारे मुल्क की ख़राब है। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो 109 पर, यानी हमसे दो कदम नीचे है। तो ये जो सिचुएशन है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट का जो, अब आप चाहे उसको हुकूमत ऐलान कर दे कि ये बोगस रिपोर्ट है, लेकिन जाहिर बात है कि ये जो रिपोर्ट आती है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ये आज से नहीं आ रही है, कई सालों से आ रही है। और ये इसका जो क्राइटेरिया जमा करने का रास्ता है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो ये कहना, ये मुँह छुपाना, ये कह कर के भाई ये फेक रिपोर्ट है, इससे बात नहीं बनेगी। रेत में मुँह छुपाने से बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ जो रुपये की कीमत है डॉलर के मुकाबले में लगातार गिरती जा रही है, अभी 82 रुपये तक पहुँच गई है। और लोगों का अंदाज़ा ये है कि 2024 के इलेक्शन आते आते तक के हम 90 को टच कर जाएंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिकली ये बात कहती है जाकर कि ये गलत है कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। ये क्या बात है? आप पानी को इधर से पीजिए या उधर से पीजिए, इधर से देखिए चीज़ों को या उधर से देखिए, बात एक ही है। रुपये की कदर कीमत मार्केट में गिर गई है और नतीजा ये है कि हम आज इंपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। हम लोग जो हैं कुकिंग ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट, यानी जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये इन सब चीज़ों के सिलसिले में हम लोग जो नेशनल कैंपेन चला रहे हैं, उसमें 3 बातों हमने ख़ास तौर से तवज्जो दी है। एक तो ये कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके क्या बुनियादी सवालात हैं जिसको पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात सही नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये बात सही नहीं है। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इतनी गैर मुनसिफाना है, अनजस्टिफाइड है कि आप हमारे मुल्क की दौलत का 1% जो तबका है हिंदुस्तान का, 1% लोग जो हैं। पहली बात तो ये है कि ये मस्जिदें जो शहीद की गई हैं उसको दोबारा बिल्ड किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 डिमांड ये है कि जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम जो रिलीज़ नहीं हुई है उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए। माइनॉरिटी लोन्स को भी, जो माइनॉरिटी लोन्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को देना है उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारी डिमांड ये है कि वक्फ की ज़मीन के बारे में ये कहा था सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर केस हम हार जाते हैं तो हम